तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इक्विलेटरल लेमा का कि इक्विलेटरल लेमा होता क्या है। तो जैसे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें क्या है, जैसे अगर हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो जो हाइयर वैल्यू होगी उसको हम A बोल देंगे, और जिससे डिवाइड करें उसको B बोल देंगे, और जिसकी हेल्प से डिवाइड करेंगे उसको Q बोलेंगे। तो लेट्स सपोज कोई वैल्यू है उससे ये R हो रहा है, तो जो ये लास्ट में है इसे हम रिमाइंडर बोल देंगे, और Q का मतलब है कोएफिशिएंट, और ये है डिविडेंड जिसको हमको काटना है, और ये हो गया डिवाइजर। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो A की वैल्यू है वो ये है, इसका जनरल तरीका ये है दूसरा। और दूसरी बात जो R की कंडीशन है, R मींस रिमाइंडर, रिमाइंडर की कंडीशन हमेशा या तो R 0 के इक्वल हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन है जो कि एमसीक्यू में पूछी जाती है कई बार। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 135 एंड 225। तो हम बड़ी वैल्यू को A कंसीडर करेंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू को A ही कंसीडर करेंगे और B वैल्यू को छोटी वैल्यू कंसीडर कर देंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा A की वैल्यू अगर है ये हो गया 225 इक्वल टू 135। अब हम पहले चेक करेंगे कि 135 225 के कितने नजदीक आ सकता है। तो जैसे कि 135 वन सा होता है 135 और 135 टू सा होता है 270, और जो हमारी वैल्यू है वो इन दो के बीच में कंसीडर हो रही है जो कि है 225। बट हम करेंगे क्या, हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेंगे, तो उस हिसाब से 135 इंटू 1 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे अगर ये 135 है ये 225 है, तो हम 225 में से 135 माइनस कर देंगे, तो ये जगह 0 और यहाँ से कैरी कर लेंगे कम, तो ये हो गया 90, तो हम इधर लिख देंगे 90। अब अगला स्टेप जो होगा उसमें ये वैल्यू को हम A मान लेंगे, तो ये हो गया 135, और जो रिमाइंडर था उसको हम B मान लेंगे। फिर से चेक करेंगे 90 वन सा 90 और 92 सा 180, और जो कि 180 इससे भी बड़ा है तो हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे, तो अगर 90 वन सा 90, और जब 135 में से 90 कम करेंगे तो बचेगा 45। अब इसी 90 को फिर से आगे ले लेंगे और 45 को इधर कंसीडर कर देंगे, तो ये जगह 45 और 45 वन सा 45 45 टू सा 90। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो दिस विल बी योर एचसीएफ। तो ये आपका एचसीएफ होगा किसका, 135 और 225 का, जो कि हो रहा है 45। तो आपको एचसीएफ तभी मिलेगा जब रिमाइंडर होगा 0। अगर इस क्वेश्चन को हम देखना चाहें तो इसमें देखिए बड़ी वैल्यू है 38220 और छोटी वैल्यू है 196। तो हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 196 को 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 100 से, तो ये जगह 19600। इट मींस ये भी बन रहा है 5 डिजिट का, बट देखा जाए ये तो सिर्फ 19000 पहुंचा, हमें चाहिए 38,000। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम इसके दोगुने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे देखा जाए तो ये हो रहा है बस 392, और 100 से बड़ा तो 2 जीरो लगा देंगे। इट मींस हमें चाहिए 38220 और ये है 39220 200। इट मींस हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा पीछे चल जाएंगे। अगर 200 करने पे मल्टीप्लाई करने पर 39200 आ रहा है और वैल्यू थोड़ी पीछे है, तो सिंपल सी बात है ये नंबर 6 है, और अगर हम 6 को या तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी कंडीशन में लास्ट में 0 आ सकता है। तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा पीछे चल जाएंगे तो ये आ जाएगा 195, क्योंकि 196 197 198 199 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिजिट है 6 और 6 0 से 0 या 6 5 जा 30। तो अब इस बार अगर हम आगे देखें 196 को 195 से करें तो थोड़ा सा जल्दी 2 हाँ, तो ये बिल्कुल वही आ रहा है 38220। इट मींस अगर हम 195 से कर रहे हैं तो ये हो रहा है 38
कि हमारी डिमांड है। इट मींस 196 को हम अगर 195 से करेंगे तो हमको मिलेगा 38220 जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट थी और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। इट मींस इस कंडीशन में HCF ऑफ 195, 38220 इज इक्वल टू 196 है तो इसका आ जाएगा 195। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इधर हायर वैल्यू है 867 और छोटी वैल्यू है 255। तो मैंने इधर आपको बताया था हायर वैल्यू के लिए हम a कंसीडर करेंगे और स्मॉल वैल्यू के लिए 255, ठीक है, उसके लिए b कंसीडर करेंगे। उस हिसाब से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो और इधर a की वैल्यू है 867 और b की वैल्यू है 255। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा 867 के क्रॉस कब आएगा ये। तो पहले देखेंगे 255 को 1 से, इट मींस 255, और 255 को 2 से करेंगे तो ये बनेगा कुछ 510, और 255 को 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 765, और 255 को 4 से करेंगे तो इट मींस 1020 अप्रोक्सीमेटली। तो बट हमें तो चाहिए थोड़ी छोटी वैल्यू। इट मींस ये जो वैल्यू कहां कंसीडर होगी 867 या तो 765 और 160 इन दो के बीच में आएगी, और हमेशा हम छोटी वैल्यू लेते हैं तो उस हिसाब से इधर हो जाएगा 3 सा। अब हमें ये भी पता लग गया कि 867 को जब हमने यहां पर काटने की कोशिश की तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 765, उसी को इधर हम माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और यह 0 1, तो इट मींस 102। अब ये जो वैल्यू है इसको आगे कैसे करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे और पीछे वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो इस पर फिर चेक करेंगे 102 को, तो 102 को करेंगे तो पहली बात 102 को 1 से करेंगे 102, और 102 को 2 से करेंगे तो 204, और 102 को 3 से करेंगे तो 306, और हमें क्या चाहिए 255। इन दो के बीच की वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू को लेंगे तो ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी, तो उस हिसाब से 102 into 2 जो कि हो जाएगा 204, और 255 को इस बार 204 से माइनस कर देंगे तो बचेगा 51, तो इधर आ जाएगा 51। अब इस वैल्यू को इधर ले लेंगे और इधर ले लेंगे इसको, तो 51 1 जा 51, 51 2 जा 102, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस जब हमने 51 का यूज किया 2 से मल्टीप्लाई करने पर तब हमें रिमाइंडर मिला 0। तो HCF क्या होगा 867 और 255 का 51।